जयेम सम युधि स्पदः। ये ऋग्वेद से लिया गया संस्कृत का वो वाक्य है जो कि आईएनएस विक्रांत का मोटो बनाया गया। ये कहता है, आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी। मैं उनको अवश्य हराऊंगा जो मेरे विपक्ष में युद्ध करेंगे। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरिंग शिप आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत अपने श्रृंखला का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरिंग शिप है। आईएनएस विक्रांत फर्स्ट 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था, जिसका उस समय नाम था HMS हरक्यूलिस। HMS हरक्यूलिस वर्ल्ड वॉर 2 के समय बनाया गया। चूँकि इसके बनते बनते वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया तो इसके काम को भी उसी समय रोक दिया गया। इंडिया ने जब HMS हरक्यूलिस को खरीदा उस समय ये पूरी तरीके से तैयार नहीं था, तो इंडिया में 1957 में लाने के बाद 4 साल इस पर खर्च किए गए और 1961 में ये पूरी तरीके से बन के तैयार हुआ और इसको भारतीय नौसेना को सौंपा गया। फिर 31 जनवरी 1997 को आईएनएस विक्रांत फर्स्ट सेवानिवृत्त किया गया और 2014 में इसकी नीलामी की गई और एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम था IB कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, उसने नीलामी में 60 करोड़ रुपए देकर खरीदा और उसको डिसमेंटल किया। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और नए आईएनएस विक्रांत के बनने की शुरुआत 1999 में हो गई थी। 2009 में इसका फर्स्ट कील सेरेमनी हुआ। आईएनएस विक्रांत का नाम है इंडियन नेवी शिप विक्रांत। विक्रांत एक संस्कृत शब्द है जिसका सीधा सीधा मतलब होता है करेजियस, साहसी। नए आईएनएस विक्रांत का पहला ट्रायल 4 अगस्त 2021 से शुरू हुआ। क्रमशः दूसरा ट्रायल अक्टूबर 2021 और तीसरा ट्रायल जनवरी 2022 में पूरा किया गया। अंतिम ट्रायल 10 जुलाई 2022 को पूरा किया गया और 28 जुलाई को इसे नौसेना को सौंप दिया गया, जिसका इनॉग्रेशन 2 सितंबर 2022 को का अनावरण प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा किया गया। आइए इस जहाज आईएनएस विक्रांत की कुछ खूबियों को जानते हैं। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की पहली खूबी है इसका क्षेत्रफल। इस जहाज की लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 62 मीटर। अगर इसको तुलनात्मक रूप से देखें तो लगभग 2 फुटबॉल कोर्ट के क्षेत्रफल के बराबर इस पे जगह है। यह जहाज 18 मंजिल ऊंचा है, जिसमें 2400 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स हैं। ऑफिसर्स, एयर क्रू, सेलर्स सभी को मिला के लगभग 1750 क्रू मेंबर्स इस जहाज़ पर बहुत आसानी से रह सकते हैं। 16 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया गया है इसके अंदर। इसके साथ साथ पर लगभग 30 लड़ाकू विमान खड़ा करने का जगह है। लगभग 23,000 करोड़ की लागत का बना ये शिप कोचिन शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने बनाया। अगर इसके की फीचर्स की बात करें, आईएनएस विक्रांत लगभग 28 से 30 नॉट्स की स्पीड से चल सकता है। अगर हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में बदलें तो लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आईएनएस विक्रांत चल सकता है। इसके साथ साथ इस पर MiG-29 के फाइटर जेट, केमॉव 31, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ALH एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये जहाज पूरी तरीके से लैस है। इसके पहले आईएनएस विक्रमादित्य भी भारत के नौसेना में शामिल रहा है। तो हमें आईएनएस विक्रांत की ज़रूरत क्या पड़ी? पहली चीज़ ये कि ये पूरी तरीके से इंडिजिनस है, होममेड है। 75% मटेरियल हमारे इंडिया में बनाया गया है। इसके साथ साथ इंडिया एक पेनिसुला है। भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और इन तीनों तरफ की बात करें तो पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। और ये इतिहास गवाह रहा है कि जिसने भी पानी पर या जल पर कब्जा किया हुआ है, जिसका शासन पानी के ऊपर रहा है, जिसकी सुरक्षा पानी के ऊपर रही है, शासन व्यवस्था उसका ज़्यादा लंबे समय तक चला है, बेहतरीन चला है और काफ़ी सुरक्षित रहता है। तो इसी कारण से हमें आईएनएस विक्रांत की ज़रूरत पड़ी ताकि जो रिएक्शन टाइम है उसको कम किया जा सके। और आईएनएस विक्रांत के आ जाने से इंडिया का भी नाम एलिट कंट्रीज में शामिल हो गया, जैसे USA, UK, रशिया, फ्रांस, चाइना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।